नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसने आजकल बिल्कुल आग लगा रखी है, मार्केट में तहलका मचा दिया है, उसकी फैक्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ओला की जो फैक्ट्री है वो आपको पता होगा कि तमिलनाडु में बनाई गई है, कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों तमिलनाडु में बनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है या उसका कारण है वो ये हो सकता है कि तमिलनाडु जो है दोस्तों एक कोस्टल राज्य है जहां से समुद्र की सीमाएं लगती है। तो ओला का ऐसा विचार है कि वो भविष्य में जो है अपने ओला के जो स्कूटर है उनको विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इस वजह से ओला ने जो है अपने साउथ जो इंडिया है उसका डिस्ट्रिक्ट कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट को चुना है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दोस्तों अब आपको बात करें फैक्ट्री की। दोस्तों आप फैक्ट्री का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं कि जो फैक्ट्री है वो 500 एकड़ बड़ी है। 500 एकड़ बड़ी बहुत विशाल फैक्ट्री जो ओला ने बनाई गई है, जो कि बहुत जल्दी बना ली गई है। शायद अभी थोड़ा काम बाकी है उसमें, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से बनाई गई है क्योंकि दिसंबर 2020 में उन्होंने काम शुरू किया था और अभी दिसंबर 2021 भी नहीं आया है और काफ़ी हद तक उन्होंने बना दी गई है फैक्ट्री को। दोस्तों उस फैक्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिमांड है उसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी पे भी जोर दिया गया है। फैक्ट्री की जितनी भी ऊपर की जो छत है वो पूरी की पूरी जो सोलर पैनल से ढके जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों कंपनी का ऐसा दावा है कि वे उस क्षेत्र में जहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई है उस क्षेत्र को पूरी तरीके से कार्बन नेगेटिव क्षेत्र बना देंगे। मतलब कि वहाँ पे कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है बल्कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा बना रहे हैं। मतलब कि पेड़ वहाँ पे ज़्यादा है और कार्बन एमिशन जो जैसा कि आमतौर पर आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा जो चिमनी वगैरह होती है तो वहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं है। कि दोस्तों ओला ने ऐसा दावा किया है कि वे प्रतिवर्ष या फिर उस एरिया में 10,000 लोगों को डायरेक्ट रूप से रोजगार देंगे। दोस्तों आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि जो रोजगार होता है रूप से ये समझ सकते हो कि जो रोजगार होता है वो दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट रोजगार तो वो हो गया कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री में जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से अकाउंट्स में कर रहा है, कोई मैनेजर है, कोई इस तरीके से ये हो गया डायरेक्ट रोजगार। एक होता है इनडायरेक्ट रोजगार। अगर कहीं पे दोस्तों फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास जो कर्मचारी, जरूरी नहीं है सब वहीं आसपास के गाँव के, वो कर्मचारी तो अलग अलग दूर दूर के भी हो सकते हैं। तो दूर दूर के जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों उनको रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो आसपास के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मकान बना देते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे लोग किराए वगैरह पे रहते हैं। और उसके अलावा वे जब बहुत सारे लोग कहीं पे रहते हैं तो उनके लिए सब खाने की पीने की ये सब इन व्यवस्थाएं, दुकान मार्केट ये सब चीज़ें बनानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रोजगार के नए नए अवसर मिलते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो सब चीज़ नई तरीके से बनानी पड़ती है। तो पूरा एक शहर ही बस जाता है। दोस्तों जहाँ भी आपने देखा होगा, जहाँ भी कोई भी ऑटो की फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल की जो फैक्ट्री है, वो आप मान के चलो पूरा एक शहर का ही निर्माण कर देती है अपने आप में, जो एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ करी। दोस्तों अब बात करेंगे हम कैपेसिटी की। तो ओला की जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 मिलियन स्कूटर्स पर ईयर की, जो ऐसा इन्होंने बताया है कि ओला ने कि हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी फैक्ट्री बनाई है वो 10 मिलियन पर ईयर की कैपेसिटी हासिल कर लेगी 2022 तक। बाकी दोस्तों वो डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से जितनी हमारी जो स्कूटी है, जितना अपना प्रोडक्ट जितना बिक रहा है उस हिसाब से वे चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी फैक्ट्री को रन करा के और बना के रख दिया, इतनी बिकी हुई नहीं है। तो जिस हिसाब से जो ऑर्डर्स आते हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्शन किया जाएगा। जिस तरीके से वहाँ पे 10 प्रोडक्शन लाइन बनाई गई है और कंपनी का दावा है कि हम इतनी स्कूटियाँ बनाने में सक्षम है कि हर 2 मिनट में एक स्कूटी एकदम तैयार होकर निकल जाएगी फैक्ट्री से पैक करने के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि वो इतने जो कंपनी है वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनमें कि वे ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2 सेकंड में एक स्कूटी निकल के तैयार हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं दोस्तों कंपनी ने एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। वो अक्सर कंपनियों में होता नहीं है, इंडिया में बहुत कम ऑटोमोबाइल कंपनियों में ऐसा है। उसका नाम है दोस्तों, इसमें ASRS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो लॉजिस्टिक्स और जो स्टोरेज के लिए काम की जाती है, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रावल सिस्टम। इससे होता क्या है दोस्तों, जो हमारी स्कूटियाँ हैं वो तैयार होने के बाद बिल्कुल आसपास में ऐसे बगल बगल में रोड पे खड़े होने की बजाय वे ऊपर नीचे ऐसे 2-3 मंजिलों में खड़ी होंगी ताकि कम से कम एरिया में वे आ पाएँ। अब ओला ने जो है एक दूसरी बाहर नीदरलैंड की कंपनी है जो एम्स्टर्डम में स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर एटर्गो, उस कंपनी को जो एक स्टार्टअप कंपनी थी ई स्कूटर्स की, उस कंपनी को टेक ओवर किया है।
जिसकी वजह से कुछ टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा मिला है ओला को, और उनके साथ मिलकर, उनके स्टाफ के साथ, उनके इंजीनियर, और कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा मिलता है उसकी पॉलिसीज़ का। जब कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद लेती है तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ और कुछ एक राइट्स उनको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या काफ़ी कुछ करने में काफ़ी सहयोग मिलता है दोस्तों। ये सब कुछ बातें थी ओला इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री के बारे में दोस्तों। अगर मैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखूं तो कोई भी अगर एक फैक्ट्री बनती है तो दोस्तों वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 लाख लोगों के जीवन पर सीधा असर डालती है। आप सोच कर देखिए, एक फैक्ट्री डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 लाख लोगों के जीवन पर असर डालेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। तो दोस्तों ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।